अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम एक थ्योरम करेंगे जिसमें हमने प्रूफ करना है कि इफ़ थीटा इज़ द एंगल बिटवीन द प्रिंसिपल नॉर्मल एन टू अ कर्व ऑन अ सरफेस एंड द सरफेस नॉर्मल कैपिटल एन, देन कैपा एन इज इक्वल टू कैपा कोज ऑफ थीटा। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो थ्योरम जो है वो हमारे पास इस तरह से है कि अगर थीटा एंगल हो प्रिंसिपल नॉर्मल एन और सरफेस नॉर्मल कैपिटल एन के दरमियान, तो जो कैपा ऑफ एन है वो इक्वल होता है कैपा कोज ऑफ थीटा के। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बिल्कुल छोटा सा प्रूव है जो कि इजीली हो जाने वाला है। तो इसमें जो ट्रिक है वो आपने यूज़ करनी है। सबसे पहले जो ट्रिक इसमें यूज़ करनी है हमने वो ये है कि इसमें जो है वो हमारे पास नॉर्मल की बात की गई है। तो नॉर्मल को जो है और उसके अलावा हमें यहाँ पे कैपा एन की बात की है। तो कैपा एन और नॉर्मल को अगर हम माइंड में रखें तो हमारे ज़हन में आता है कि यहाँ पे हमने एक सीरेट फ्रीनेट फार्मूला पढ़ा था, यहाँ पे हमने कैपा एन की वैल्यू पढ़ी थी। तो उसको अगर हम यूज़ करें तो वहाँ से हमारे पास जो सबसे पहले हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट आता है वो आर डबल डैश का आता है, क्योंकि आर डबल डैश की वो वैल्यू थी। तो यहाँ पे हमारे पास जो है किसी भी एक पॉइंट पे कर्व के ऊपर आर डबल डैश जो है वो इक्वल होता है कैपा एन कैपिटल एन प्लस लैम्डा आर वन प्लस म्यू आर टू के। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नेम देते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो एक जनरल इक्वेशन है जो कि वेल नाउन है। तो अगर हम ये वाली इक्वेशन जो है हमारे पास जिसको हमने 1 इक्वेशन का नाम दिया है, अगर हम इसका कैपिटल एन के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लें तो आंसर जो है हमारे पास इस तरह से आता है। आर डबल डैश का जब एन के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो वो आर डबल डैश डॉट एन हो जाएगा। और जब हम राइट साइड पे सारी टर्म्स को एन के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो कैपा एन का जब एन के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो एन डॉट एन जो है 1 हो जाएगा, कैपा एन आंसर आ जाएगा। और जब आर वन का एन के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे या आर टू का एन के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो हमारे पास 0 हो जाएगा और ये दोनों टर्म जो है वो यहाँ से स्प्लिट हो जाएंगे। क्योंकि ये हमारे पास वेल नाउन बात है कि जब हम सेम टर्म्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो आंसर 1 आता है, जब डिफरेंट का लेते हैं तो वो 0 आता है। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू है वो आ जाएगी कैपा एन इज इक्वल टू आर डबल डैश डॉट एन। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया। अब ये वाली जो हमारे पास लेफ़्ट साइड पे टर्म चाहिए वो तो आ गई है। अब इसको हमने सेट करना है। इसको सेट करने से पहले हम क्या करेंगे, आर डबल डैश की वैल्यू ढूंढेंगे। आर डबल डैश एक्चुअली में हमारे पास क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू एस। आर डबल डैश जो है वो टी का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एस। और अगर हम सीरेट फ्रीनेट फार्मूला रिमाइंड करें तो उसमें जो डी टी बाई डी एस है उसकी वैल्यू थी कैपा एन के इक्वल। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम देते हैं। और यहाँ पे जो आर डबल डैश है उसकी वैल्यू कैपा एन हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। तो जो आंसर है वो आता है कैपा एन डॉट कैपिटल एन। अब डॉट प्रोडक्ट अगर हम खोलें तो वो कैपा एन का मैग्नीट्यूड एन का मैग्नीट्यूड कोस ऑफ थीटा आएगा। अब जो हमारे पास स्मॉल एन प्रिंसिपल नॉर्मल और जो कैपिटल एन सरफेस नॉर्मल दोनों ही हमारे पास यूनिट नॉर्मल्स है। तो ये भी आप लोगों को पता है कि जो यूनिट नॉर्मल का मैग्नीट्यूड होता है वो 1 के इक्वल होता है। तो स्मॉल एन का मैग्नीट्यूड भी 1 हो गया, कैपिटल एन का मैग्नीट्यूड भी 1 हो गया। तो आंसर क्या बचा, कैपा के बचा। तो आंसर जो है वो आ जाएगा के कोज ऑफ थीटा, जो कि प्रूव हो गया हमारे पास कैपा एन इज इक्वल टू के कोज ऑफ थीटा। यही हमने इसमें प्रूव करना था। और इसको हम थ्योरेटिकली भी लिख सकते हैं। थ्योरेटिकली एक्चुअली में क्या है, जो हमारे पास नॉर्मल कर्वेचर कैपा एन है वो एक प्रोजेक्शन है सरफेस नॉर्मल कैपिटल एन के ऊपर, जिसकी लेंथ के है और वो किसके अलोंग है, प्रिंसिपल नॉर्मल स्मॉल एन के। और यही हमारा आज के इस लेक्चर का जो था वो मेन जो टॉपिक था कैपा एन फाइंड करना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही छोटा सा हमारे पास एक थ्योरम है।